बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुननुल कुबरा लिल बहकी के अंदर हदीस मौजूद है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को सही करार दिया है कि किस शख्स को अल्लाह ताला नापसंद करते हैं। चंद चीज़ें हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बताई। आखिरी हदीस का जो टुकड़ा है ना, वो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उस शख्स को अल्लाह ताला नापसंद करते हैं, उससे नफरत करते हैं, उसको पसंद नहीं करते। वो कौन सा शख्स है? जो दुनिया के उमूर में तो माहिर हो लेकिन आखिरत में बेखबर हो। ये तब इंसान जो है ना, वो अल्लाह ताला का नापसंदीदा बंदा बनेगा जब वो दुनिया के मामलात में तो आगे जाए, दुनिया के उमूर में माहिर हो लेकिन आखिरत में बेखबर हो जाए, आखिरत की फिक्र ना हो। क्योंकि आखिरत अबदी जिंदगी है। हशर की जो जिंदगी है वो अबदी है, ना खत्म होने वाली है। और उसमें जो नाकाम हो जाए वो हकीकतन नाकाम है। और जो नाकाम बंदा है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत और खुश कैसे हो सकते हैं? कैसे मोहब्बत उससे कर सकते हैं? तो अल्लाह उससे तो ऑलरेडी नाराज होंगे ना, जो जहन्नम में जाएगा। जो फला आखिरत की पा जाएगा तो वो बंदा अल्लाह ताला का पसंदीदा होगा और अल्लाह उससे खुश हो जाएंगे। तो ये तब ये हदीस उस पर सादिक आएगी जब बंदा दुनिया के उमूर में जो माहिर है और लेकिन आखिरत में बेखबर है। जब बंदा दुनिया के उमूर में महारत रखते हुए वली कामिल है और अल्लाह ताला की जो है ना वो याद में भी रहता है, बेखबर नहीं होता, गाफिल नहीं होता, इबादत में भी जो है ना वो आगे ही इसी तरह जा रहा है जिस तरह की दुनिया के उमूर में आगे है। और इसी तरह आखिरत की याद से बेखबर नहीं है और आखिरत से गाफिल नहीं हुआ। आखिरत की याद भी उसको सताती है और आखिरत की तड़प भी है उसके अंदर और आखिरत की फिक्र है उसके अंदर। तो वो बंदा इस कैटेगरी में नहीं आएगा, बल्कि वो अल्लाह ताला का पसंदीदा तरीन बंदा बन जाएगा। तो लेकिन अलमिया ये है कि हमारे जो वालिदैन हैं उनको सिर्फ फिक्र ये है कि हमारी जो औलाद है ना, दुनिया की हर फील्ड में, हर काम में आगे चली जाए। लेकिन दुनिया के साथ साथ आखिरत में हम अपनी औलादों को बेखबर कर दिया है। हमने आखिरत से बेखबर कर दिया, गाफिल कर दिया है, जिस वजह से आज हमारी औलादों पर भी अल्लाह ताला नाखुश है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलादों पर अल्लाह की रहमत हो तो हम दुनिया के साथ साथ आखिरत की फिक्र भी उनको याद करवाएं, उनको बताएं कि बेटा तूने मरना है। जब बेटों को वालिदैन ये सिखाएंगे, बताएंगे, आखिरत की फिक्र याद करवाएंगे, तो याद रखिएगा किसी भी मुआशरे के अंदर, किसी भी फील्ड में, किसी भी मैदान में, किसी भी काम में वो हेरा फेरी, दो नंबरी और इसी तरह के मामलात नहीं करेगा, रिश्वत करप्शन नहीं करेगा। ये बिगाड़ इस वजह से है, जो भी ये काम करने हैं उनको सिर्फ आखिरत की फिक्र नहीं है, दुनिया की फिक्र है। आखिरत से बेखबर हो चुके हैं, आखिरत से गाफिल हो चुके हैं, उनको मरना भूल चुका है, अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना उनको भूल चुका है। इस वजह से वो जालिम का जो है ना, वो मजलूम लोगों का हक भी खा रहे हैं और गुराबा का हक भी खा रहे हैं और इसी तरह अजीजों कारब रिश्तेदारों का भी हक खा रहे हैं और करप्शन भी कर रहे हैं, दो नंबरी, हेरा फेरी, मिलावट, हर काम कर रहे हैं। ये इस वजह से कि दुनिया के कामों में महारत तो हासिल कर ली है, दो नंबरी में महारत हासिल कर ली है, इस बुनियाद पर कि आखिर से बेखबर हो चुके हैं। अब देख लो अल्लाह के रसूल की यह हदीस किस कदर जो है ना वो हकानियत का मुजाहरा कर रही है। और सियासतदानों का भी हाल देख लें, जितने ये सियासतदान हैं, जितने भी ये लोग हैं, अक्सर आला सबसे ज्यादा इन तबके में, ये दुनियादार तबके में आखिरत से बेखबर लोग हैं, लेकिन दुनिया के कामों में महारत अपने आप को जो है ना वो बावर करवाते हैं कि हम महारत रखते हैं, लेकिन आखिरत से बेखबर है। और हम इनको पसंद करते हैं जिनको अल्लाह ना पसंद करता है, और जिसको अल्लाह ना पसंद करे हम उसको पसंद करें। कैसे ये हो सकता है? जिसको अल्लाह ना पसंद करे हमें भी उसको ना पसंद करना चाहिए। जो अल्लाह ताला का दुश्मन है, जिस पर अल्लाह ताला की नाराजगी है, जिस पर अल्लाह ताला का गुस्सा है, उसके साथ हम कैसे ये दोस्तियां लगाओ और ये मोहब्बतें और ये वोटर का सिस्टम और ये उसके साथ हमदर्दियां कैसे रख सकते हैं? पहले देखें अपने लीडर का चुनाव करते हुए, क्या ये दुनिया की फील्ड में महारत रखते हुए ये आखिरत से बेखबर तो नहीं है? अगर वो आखिरत से बेखबर हुआ तो याद रखिएगा वो सियासतदान, वो लीडर दुनिया के अंदर बड़ी हेरा फेरी करेगा, वो आपका हक भी गजब करेगा, वो आपके हक में डाका भी डालेगा, वो आपको लूटेगा, वो करप्शन करेगा, दो नंबरी करेगा, फितना फसाद पैदा हो जाएगा। ये मामलात, ये बिगाड़ हमारे मुल्क में, हमारे मुआशरे में इसी बुनियाद पर है कि हम इन लोगों को पसंद करते हैं जिनको अल्लाह ना पसंद करता है, और ये दुनिया की फील्ड में तो महारत हासिल करते हैं लेकिन आखिर से बेखबर है। इनको चाहिए, इनके लिए ये लम्हा फिक्रिया है
ان کو چاہیے کہ یہ آخرت کی فکر کریں، آخرت کی فکر یاد رکھیں، دنیا کی مہارت کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی نہ وہ یاد کر کے اس کا عملی مظاہرہ بھی کریں، اللہ کی یاد میں رہیں، عبادات میں رہیں، شب و روز اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریں، تو کوئی بھی بندہ ہیرا پھیری اور کرپشن اس طرح کی 2 نمبری نہیں کرے گا۔ جب اس کو آخرت کی فکر ہوگی، اس کو پتا ہوگا میں نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا، اللہ نے پوچھنا، اللہ نے سوال کرنا، میں نے جواب کیا دینا ہے۔ یہ بے خبری کی وجہ سے، آخرت کی غفلت کی وجہ سے یہ معاملات سارے ہوتے ہیں۔ صرف دوڑ یہ ہے کہ دنیا حاصل کر لوں، اپنا بینک بیلنس بھر لوں، دنیا میں ڈاکے ڈال لوں، یہ سارا کچھ کر لوں، 2 نمبری کر لوں، قبضے کر لوں، مافیا جو نا وہ کریٹ کر لوں، اور اسی طرح یہ کرپشن وغیرہ کر کے اپنا اور اپنے خاندان کی فکر کر کے اپنا سارا کچھ جمع کر لوں۔ دنیا کی خبر نہیں ہے، غربا کی فکر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، یہ سارا کچھ اس بنیاد کی وجہ سے۔ تو اس لیے محترم بھائیوں یہ سوچیں، ایک تو اپنی اولادوں کے حوالے سے فکر کریں، دوسرا اپنے لیڈروں کے حوالے سے بھی فکر کریں۔ جو بندہ دنیا کی فیلڈ میں مہارت کے ساتھ آخرت کی یاد سے غافل ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے غافل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں نہیں ہے، اس کی شب و روز اس کا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نہیں گزرتا، یاد رکھیے گا جو اللہ تعالیٰ کا سگا نہیں ہے، جو اللہ کا فرما بردار نہیں ہے، جو اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا، وہ بندوں کا بھی کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ جو اپنے پروردگار، اپنے خالق و مالک کا حق ادا نہیں کرتا، وہ بندوں کو کیسے کر سکتا ہے؟ اور جو بندہ علل اعلان اور ڈنکے کی چوٹ پر اللہ تعالیٰ کے حقوق کو غصب کر رہا ہے، وہ حق ادا نہیں کر رہا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا علانیہ جو ہے نا وہ بغاوت کر رہا، نافرمانی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر رہا، اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا، میرا اور آپ کا کیسے وہ حق ادا کر سکتا ہے؟ وہ ہمیں اور آپ کو کیسے وہ حقوق دے سکتا ہے؟ ہماری اور آپ کی کیسی وہ فکر کر سکتا ہے جبکہ اس کو اللہ کی اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی، آخرت کی فکر نہیں ہے؟ تو اس لیے محترم بھائیوں یہ 2 چیزیں پلے باندھ لیں تو یقین کیجیے ہمارا معاشرہ بہتر ہو جائے گا۔ ہر طبقے میں ہر بندہ، ہر اپنے بیٹوں کے حوالے سے فکر مند ہو جائیں، اور ہر ایک کے چناؤ میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس کو دنیا کی مہارت کے ساتھ آخرت کی فکر ہے تو اس کے سپورٹر بنے، ورنہ اس کو ریجیکٹ کر دے، چھوڑ دے۔ کوئی بھی پارٹی ہے اس کو ریجیکٹ کر دے، وہ کبھی بھی ہماری اور آپ کی فرما بردار اور ہمارے اور آپ کے حقوق کا خیال رکھنے والی نہیں ہوگی۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔